जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारी बड़ी डिटेल में हियरिंग हुई। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने और मलिका बुखारी साहिबा ने अपने भरपूर दलाइल भी दिए, एविडेंसेस या जो सबूत थे वो भी पेश किए। जितनी भी वीडियोस चलाई उनके ट्रांसक्रिप्ट अच्छी तरह पढ़ के भी सुनाए। ये भी बताया कि वीडियो के अंदर कौन कैरेक्टर्स हैं और वो उनका मकसद क्या है। कोर्ट को अच्छी तरीके से ब्रीफिंग दी गई और उसके बाद जो कानूनी दलाइल बनते थे वो दिए, और उसके बारे में आपको ये सारी बातचीत जो है वो मलिका खुद बताएंगी। जो हमारा मकसद है इस सारे केस को लेकर आने का, वो पाकिस्तान की आवाम, 22 करोड़ आवाम के वो एहसासात, वो जज्बात जो जमहूरियत के लिए जुड़े हैं, जिसके लिए हमने कोशिश की, जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सड़कों पे, गलियों में धरने भी दिए, सारी स्ट्रगल की। आज उस 22 करोड़ आवाम और हमारी स्ट्रगल जो इतना बैकग्राउंड था, उस सबको सामने रखते हुए जो हमने प्ली की है, जो प्रेयर की है, वो ये है कि आला ऐवान का जो इलेक्शन हुआ इस्लामाबाद की सीट पे, वो करप्ट प्रैक्टिसेस और उसमें फ्लोर क्रॉसिंग को नहीं रोका जा सका। और सबने देखा, खुलेआम देखा कि किस तरह ज़मीरों की मंडियां लगी, किस तरह पैसा चला, किस तरह वोट खरीदे गए और रात के अंधेरे में हमारा इलेक्शन चोरी किया गया। जिस सीट पे पैसा चला उसमें हमारे नंबर्स कम आए, और जहां हमारी पार्टी के लिए पैसा नहीं चला था वो सीट हमने विन की। हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हमने बड़ा टाइमली आके पटिशन दी थी 2 तारीख को, जब ये वीडियो जारी हुई थी या सामने आई थी मंजर आम पे, कि चोरी होने से पहले खुदारा जागिए और चोरी को रोकिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगले दिन इलेक्शन हुआ और जो हम उम्मीद कर रहे थे उस दिन इलेक्शन कमीशन से कि कोई तदारुक करेंगे या कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्शन दी थी, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। और 3 मार्च को सब ने देखा कि इलेक्शन किसका था और कहाँ गया और किस तरीके से गया। तो अब जो पिछले 1 हफ्ते से हमारी पटिशन्स आ रही हैं, जो केस हम लड़ रहे हैं और जो हम इलेक्शन कमीशन के सामने, जो एक आईनी इदारा है और जिसका काम है कि जमहूरियत के वो मुहाफिज बने, जमहूरियत को वो ट्रांसपेरेंट बनाए, पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शंस को वो इंश्योर करें या उसकी गारंटी करें, उनके सामने हमने तमाम मामलात रखे हैं, तमाम एविडेंसेस दिए हैं, आइन और कानून के मुताबिक सब कुछ किया है और उनको आइनी उसके हवाले भी दिए हैं। अब उन्होंने 3 बजे का टाइम दिया है कि हम फैसला करेंगे, और मैं समझती हूँ कि आज का ये फैसला पाकिस्तान की तारीख में बहुत अहमियत रखेगा। आज के इस फैसले के बाद पाकिस्तान की एक नई तारीख रकम हो सकती है। आज इलेक्शन कमीशन को ये मौका मिला है कि जितनी करप्ट प्रैक्टिसेस होती रहीं, जितने इलेक्शन चोरी होते रहे, जितनी इलेक्शनों में धांधली होती रही, उसको साफ और शफाफ में बदल दे। आज अवाम को नई होप दें, आज अवाम को नया रास्ता दिखाएं कि हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसकी तरफ सबकी नज़रें इस वक्त हैं, जिसकी तरफ 22 करोड़ अवाम समेत हमारे देख रही है, कि वो इस मुल्क में करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकेंगे और फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस को इंश्योर करेंगे। इस फैसले से मेरा ये पूरा यकीन है कि आज वो अवाम की उमंगें पूरी होंगी, और इंशाअल्लाह ताला जो हमने उनसे उम्मीद लगाई है और जो प्रेयर की है कि इस्लामाबाद की इस सीट पे दोबारा इलेक्शन कराया जाए जो फ्री हो, फेयर हो और जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के मुताबिक हो। मलिका साहब आएंगे, आप उस तरफ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मेरी कॉलीग कमल शौज़ब ने आपको बताया कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान पार्लियामेंट जो आवाम का एतमाद लेके इलेक्शन कमीशन आए थे, हमने पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का केस पाकिस्तान के मुहाफिज, जमहूरियत के मुहाफिज, आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश कर दिया है। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बावर किया है। मैंने और बैरिस्टर अली ज़फ़र ने इलेक्शन कमीशन को कानूनी और आईनी दलाइल पेश किए हैं, आला अदालत की जजमेंट्स पेश की हैं, उनको बताया है कि उनकी आईनी जिम्मेदारी आर्टिकल 218(3) के अंदर उनकी आईनी जिम्मेदारी क्या है। उनको बताया है कि NS 75 डस्का में आपने
अपने ही इस्तेहकाक को इस्तेमाल किया। आपने सेक्शन 9 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट 2017 के अंदर आपने अपने इस्तेहकाक को इस्तेमाल किया। आपने फिल फॉर नोटिस लिया रात के 3 बजे, आपने नोटिस लिया। आप आईनी इदारा थे, आपने जो किया अपनी दानिश में, हमने उसको चैलेंज नहीं किया। हम आपके सामने पेश हुए, हमने दलाइल पेश किए। वहां से पिटिशनर्स ने आपको कहा कि 20 पोलिंग स्टेशंस के अंदर रीपोल करा दें। आपने कहा नहीं, लॉलेसनेस हुई है। आपका यकीन था लॉलेसनेस हुई है, आर्टिकल 218(3) की कंप्लायंस नहीं हुई, तो आपने पूरे इलेक्शन को ही नल एंड वॉइड कर दिया। आज आपसे क्या इस्तदा है कि पाकिस्तान की आवाम का एतमाद चोरी हुआ है। साबिक नाअहल वजीर आजम ने अपने बेटे के थ्रू पाकिस्तान के अंदर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को आगे बढ़ाया है, ज़मीर फरोशी के अमल को आगे बढ़ाया है और पाकिस्तान की आवाम की आंखों के सामने आगे बढ़ाया है। पूरी आवाम ने देखा है कि एक बेटे ने, अली हैदर गिलानी ने, जो खुद पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट लेके आए, उसने दिन दहाड़े आईन और कानून की धज्जियां उड़ाई। उसने मेंबरान पार्लियामेंट को कहा कि 5 से 10 करोड़ में आपका ज़मीर खरीदूंगा, बताओ तुम्हारी क्या बोली है। हम इलेक्शन कमीशन से तकाजा करते हैं कि बोलियों के लगाने वाले के बाप को, और ये सब उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी के कहने पे किया, अपने बाप को फेवर देने के लिए किया, अपने बाप को जितवाने के लिए किया। तो हम इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की है कि आप हमें स्टे दीजिए, ऐसे आदमी की नोटिफिकेशन ना इशू कीजिए जिस आदमी ने करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस अंडरटेक की हैं, जिस आदमी ने रिश्वत दी है, खुलेआम रिश्वत दी है। अरशद शरीफ के प्रोग्राम के अंदर दीगर वीडियोस चली हैं, अली हैदर गिलानी बात कर रहे हैं, अली हैदर गिलानी रिश्वत दे रहे हैं, और मेंबरान पार्लियामेंट सिंध असेंबली के नासिर हुसैन शाह बताते हैं कि रेट को ऊपर या नीचे ले जाइए, रेट कम कर दीजिए। जरदारी साहब से भी उनकी बात हुई थी कि आपको हम तरक्याती काम भी करा के देंगे। तो इन सब दलाइल की मौजूदगी में, इन वीडियोस की मौजूदगी में इलेक्शन कमीशन अपना आईनी इस्तेहकाक इस्तेमाल करे। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और 22 करोड़ आवाम को इंसाफ दे। आवाम आपके फैसले के मुंतजिर हैं। 3 बजे वो फैसला सुनाएंगे, जो भी फैसला सुनाएंगे हम एहतराम करेंगे। हम आईनी इदारे को जानिबदार नहीं कहते, हम आईनी इदारे के खिलाफ नहीं बोलते, हम आईनी इदारे से इस्तदा करते हैं, आईनी इदारे से तवक्को करते हैं। और एक बात इलेक्शन कमीशन को और कहना चाहते हैं, और हमने वहाँ की, कि ये केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और यूसुफ रजा गिलानी के माबैन नहीं है, ये केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और 22 करोड़ अवाम के माबैन है। आपसे इंसाफ का तकाजा करते हैं, वही कीजिए जो आपने NS 75 डस्का में किया था। सेक्शन 9(1) क्लियर है, आर्टिकल 218(3) क्लियर है। अब आपसे इंसाफ का तकाजा है, और जो आपका फैसला होगा उसका एहतराम करेंगे और अपनी कानूनी चाराजोई आगे बढ़ाएंगे। जी, मैं आपको इस हवाले से ये बताता चलूं, देखें बात ये है कि बड़ा वाज़ेह हो चुका है मामला कि किस अंदाज से सिंध का तरक्याती बजट का पैसा वोट खरीदने के ऊपर लगाया गया और नोटों की बोरियां खोल दी गई हैं ज़मीर खरीदने के हवाले से। और यही बात की है कि पाकिस्तान का आज तक कोई सेनेट का इलेक्शन ऐसा नहीं हुआ जिसमें खरीदो फरोख्त के इल्ज़ामात सामने ना आते हों। अब तो वीडियो सामने आ गई, अब तो बेनिफिशियरी का बेटा कन्फेशंस कर रहा है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हम यहां पर क्यों खड़े हैं कि पाकिस्तान की आवाम कंसर्न्ड है। जो पैसा सिंध के डेवलपमेंट के ऊपर लगना था, थर के बच्चों का पेट पालने पर लगना था, साफ पानी के ऊपर लगना था, वो यूसुफ रजा गिलानी जिसने जरदारी के $60 मिलियन के लिए नाअहल हो गए, खत नहीं लिखा था, उसको सेनेटर बनाने के ऊपर लगा दिया। और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की आवाम मीडिया चैनल्स के सामने, टीवियों के सामने 2 फैसले रख के बैठी हुई है, 10 का फैसला खोल के बैठी हुई है कि एक तरफ आपने मीडिया की खबरों के ऊपर वीडियोस देखकर बगैर क्रॉस एग्जामिनेशन के समरी ट्रायल के जरिए आपने रीपोल अनाउंस कर दिया। यहां पर जो है 2 मार्च को वीडियो सामने आ गई, यहां पर जो है वो एविडेंस सामने आ गई, कन्फेशन सामने आ गई, इलेक्शन एक्ट 2017 की
शिक नंबर 167 की खिलाफ वर्जी, इलीगल प्रैक्टिसेस, 168 जो ब्राइबरी की बात करता है, किसी को रिश्वत देने की बात करता है, उसकी खिलाफ वर्जी आ गई। मरियम नवाज जिनको बहुत शौक है टिकट लेने का, लंदन की टिकट लेने का शौक है उनको, वो कह रही हैं कि नोट नहीं चला, हमारी टिकटें चली हैं मुस्लिम लीग नून की, वो लालच देती, खुद बयान कर रही हैं मीडिया के आगे। तो फिर वो इदारा जो जमहूरियत का रखवाला है, जिसकी जिम्मेदारी है आइन की बालादस्ती की, इंतखाबात को साफ और शफाफ करवाने की, ये उसकी जिम्मेदारी है कि आज भी वो डस्का वाले म्यार को कायम करें। आज भी यूसुफ रजा गिलानी की अहलियत का, उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकते हुए इस सेनेट के, इस इस्लामाबाद की सीट के ऊपर रीपोल का जो है वो ऐलान करे। पाकिस्तान की आवाम आपकी तरफ देख रही है। आईनी इदारे का एहतराम जरूर है, लेकिन आईनी इदारे को उसकी जिम्मेदारी याद करवाना भी हमारा फर्ज है। वो जिम्मेदारी हम याद करवाते रहेंगे, वो कवानीन को हम इनके सामने जो है वो रखते रहेंगे। और इसके अंदर मैं समझता हूं कि अब यहां से फैसला होगा। क्या पाकिस्तान के अंदर इस फैसले से ये फैसला होगा? इलेक्शन कमीशन से हम इस्तदा करते हैं कि आपके पास मौका है, आप अपनी उन पावर्स को एक्सरसाइज करें और रास्ता रोके उन छांगा मांगा की मंडियों का, रास्ता रोके जमीरों के सौदागरों का, रास्ता रोके चोरों का, रास्ता रोके उन लोगों का जो पार्लिमान के ऊपर, जमहूरियत के नाम के ऊपर स्याह धब्बा बने हुए हैं। इसकी तमाम तर जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के ऊपर है। और मैं इस बात के ऊपर यकीन रखता हूं कि आज इलेक्शन कमीशन इन तमाम बातों को सोचकर अपने दिमाग के ऊपर रखते हुए फैसला करेगा। टेक्निकलिटीज के ऊपर अखलाकियात के फैसले नहीं हुआ करते। कानून भी मौजूद है, एविडेंस भी मौजूद है, कन्फेशन भी मौजूद है। इसके ऊपर अब हमारी इस्तदा भी मौजूद है और इलेक्शन कमीशन इनको नाअहल करार दे। आलिया हमजा साहिबा ने भी पिटीशन दायर की हुई है, इनको भी कहूंगा ये भी कुछ अल्फाज के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये जो इमरान खान साहब के सिपाही यहाँ पर खड़े हैं ना, ये पूरी आवाम की, ये जो 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं, इनकी आवाज बनकर यहाँ इलेक्शन कमीशन के पास ये इस्तदा लेकर आए थे कि वो जो नाअहल शख्स है, जिसके बेटे ने यहाँ पर ऐवाने बाला के लिए जमीर की मंडियां लगाई हैं, उसको ना सिर्फ डिस्क्वालीफाई किया जाए बल्कि इस इलेक्शन को नल एंड वाइट किया जाए। हमने उनके सामने ये इस्तदा रखी, हमने उनको ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि कितना उनका आईनी फर्ज है। हम पिटिशन लेकर आते ना आते, लेकिन 218(3) के तहत ये उनका फर्ज था कि वो इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कराते। और यही सारी चीजें आज हमने उनको बताई और यही हमने उनको दिखाया कि किस तरह से वो मुजरिमाए आला मरियम नवाज बीबी अपने टिकट के वास्ते देकर, और किस तरह से जरदारी साहब, जो एक जरदारी सब पे भारी है, जो करप्शन पे भारी है, उन्होंने एक दफा फिर से करप्शन करने की, रुपए को इस्तेमाल करके ऐवान को एक दफा दोबारा हाईजैक करने की कोशिश की है। तो इन सारी पार्टियों के लिए खानसा के इन सिपाहियों का सिर्फ एक ही जवाब है, और वो ये जवाब है कि जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर उनके आगे डट गए हैं और वो एक अकेला तनो तन्हा इनकी करप्ट जो प्रैक्टिसेस हैं उनका मुकाबला कर रहे हैं, इसी तरह से हम इनकी ऐसी हर चीज के आगे सीसा पलाई हुई दीवार खड़ी की तरह खड़े होंगे। और इंशाअल्लाह ताला हमें ये पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन अवाम की आवाज़ सुनेगा। इलेक्शन कमीशन जो यहाँ पर सब लोग आए हैं, जो अवाम जिन्होंने इसको सबसे नापसंदीदा अमल करार दिया है, उसकी आवाज़ सुनते ही फैसला ऐसा देगा जो उन्होंने डस्का के लिए दिया, फैसला ऐसा देगा जो हक का होगा। और फैसला वही हक का है कि वो नाअहल गिलानी साहब, जो हार गिलानी साहब हैं, वो यहाँ से डिस्क्वालीफाई होकर जाएंगे और ये इलेक्शन एक दफ़ा दोबारा होगा। और हम यही चाहते हैं और यही प्रे लेकर हम यहाँ पर गए हैं। और इंशाअल्लाह ताला 3 बजे तक इंतज़ार करें। अल्लाह बेहतर। बहुत शुक्रिया। अगर इलेक्शन कमीशन का फैसला आपके मुखालिफ आता तो आप इलेक्शन कमीशन के फैसले पे बात करेंगे? पहले फैसला तो आ लेने दें। एग्जैक्टली।